मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने यूनिट 3 तक का रिवीजन किया था। आज जो हम रिवाइज करेंगे वो हम रिवाइज करेंगे यूनिट 4 का। ठीक है। यूनिट 4 हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। देखिए, सब स्टेशन का मतलब क्या होता है कि सब स्टेशन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर आता है, तो उस इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम होता है वो हमारा सब स्टेशन करता है। तो हमें कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है या जो वैद्युत उपकेंद्र है, वो हमारे जनरेटिंग स्टेशन और कंज्यूमर के बीच का एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है। सब स्टेशन का एक काम और होता है कि जैसा कि हम इससे पहले ये जानते हैं या हमने अभी पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, या अभी इससे पहले जो हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो किस पे ट्रांसमिट किया जाता है, तो जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर जो है कि हाई वोल्टेज और लो करंट पे हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो वैसा तो है नहीं कि हम कंज्यूमर के घर में जो है कि हाई वोल्टेज की सप्लाई उसको दे देंगे। उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसको कंज्यूमर के यहाँ पहुँचाएँगे। तो सब स्टेशन का एक जो काम है वो क्या करेगा कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो हमें कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है या जो वैद्युत उपकेंद्र है वो क्या एक मध्यम है किसके बीच का, मतलब दो कड़ियों को जोड़ता है। किसके किसके बीच के? तो जो जनरेटिंग स्टेशन और कंज्यूमर दोनों के बीच की कड़ी का जो है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत उपकेंद्र क्या होता है? विद्युत उत्पादन मतलब इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयुक्त एक सहायक उपकेंद्र होता है, जहां पर हम वोल्टेज को क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर की सहायता से अधिक से कम या कम से अधिक करते हैं। ठीक है। तो अधिक से कम या कम से अधिक करने का क्या मतलब होता है कि देखिए, हम तो सबसे पहले हमारा जो बेसिकली काम जो होता है क्या है कि उस जनरेटिंग स्टेशन से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में पहले तो कन्वर्ट होगा। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि जो लोड है वो लोड हमारा कैसे हाई वोल्टेज पे, मतलब लोड जो है वो सिंगल फेज लोड है या थ्री फेज लोड है या जैसा भी लोड है। किसी किसी को 240 वोल्ट चाहिए, किसी को 440 वोल्ट चाहिए, तो डोमेस्टिक पर्पज़ यूज़ के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई होती है। और इंडस्ट्री में होता है हमें 11 केवी का, 22 केवी का, या फिर और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जनरेटिंग स्टेशन से आने वाले हाई वोल्टेज को वो तो लो वोल्टेज में चेंज करेगा, लेकिन लोड के हिसाब से भी वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो एज अ यूज़ पर्पज़ वो लो हाई वोल्टेज को लो में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करने का भी काम किसका होता है? सब स्टेशन का होता है। सब स्टेशन बेसिकली उस क्षेत्र में इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पर कि उपभोग जो कंज्यूमर हैं उनको उनका मतलब पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसानी से हो सके। ठीक है। और देखिए, जैसा अभी इससे पहले बताया कि इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? जनरेटिंग स्टेशन से हाई वोल्टेज को प्राप्त करके ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको कम करके उपभोक्ताओं को, मतलब कंज्यूमर को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर कि देखिए, जनरेटिंग स्टेशन से क्या करेगा? उस हाई वोल्टेज को ले आ करके और कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेगा? उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारा क्या है? एक सब स्टेशन का ओवरव्यू है। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो कुछ सब स्टेशन क्या होते हैं? एक परिवर्तित सब स्टेशन की तरह काम करते हैं। परिवर्तित सब स्टेशन का क्या मतलब होता है कि वह सब स्टेशन जो एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में चेंज करते हैं। अब हमें ये भी पता होता है कि हम बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं? जो जनरेटिंग स्टेशन है उस जनरेटिंग स्टेशन से हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डीसी ट्रांसमिशन करते हैं। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सब सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डीसी ट्रांसमिशन होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो क्या होता है? एसी ट्रांसमिशन होता है। तो परिवर्तित सब स्टेशन का मतलब यही चीज़ होता है कि वो नेचर ऑफ
नेचर को चेंज करेगा, नेचर ऑफ पावर को चेंज करेगा। तब मतलब एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में चेंज करता है। कुछ जो सब स्टेशन होते हैं वो एक स्विचिंग सब स्टेशन की तरह कार्य करते हैं। स्विचिंग सब स्टेशन का मतलब ये चीज़ होता है कि जा वो क्या करेंगे। अब मान लो कि अगर कोई सब स्टेशन कहीं पर है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह से एक ही जगह वो सब स्टेशन केवल एक ही जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्ट होगा। अब मान ली अब सपोज़ कीजिए कि अब हमारा यहाँ पे सब स्टेशन अगर है, ये हमारा सब स्टेशन है, तो इस ये जो सब स्टेशन है ऐसा तो है नहीं कि केवल यहीं से जो है कि इसी जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्ट होगा। भाई बहुत सारे उसको जो है कि जनरेटिंग हो सकता है, यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है यहाँ से भी कनेक्ट हो। तो ये क्या करेगा, बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन का एक कनेक्शन होता है। मतलब ये अब जिसको जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जहाँ से जिस हिसाब से हमारी लोड की डिमांड होगी, अगर ज़्यादा होगा कम होगा तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, हर एक अलग अलग जो जनरेटिंग स्टेशन है उसको, मतलब कंज्यूमर को या फिर इंडस्ट्री को जिसको भी होगा वो उतना उसको पावर सप्लाई करेगा। ठीक है। अब क्या लिखा है कि उपकेंद्र का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यहाँ पर सुरक्षा उपकरण को स्थापित किया जाता है। सुरक्षा उपकरण का मतलब क्या होता है कि वो जो कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, या फिर सर्ज सर्ज एब्जॉर्बर हो गया, मतलब ऐसे फ्यूज हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है कि इक्विपमेंट हैं जो एक सेफ्टी पर्पज से यूज़ किए जाते हैं, उनका भी यूज होता है। ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन लिखा है कि सब स्टेशन पर सिंक्रोनस कंडेंसर को स्थापित करके ट्रांसमिशन लाइन के पावर फैक्टर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एवं पावर सिस्टम के विभिन्न उपकरणों के पावर फैक्टर का मापन कर सकते हैं। ये जो लाइन है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ डिवाइस यूज्ड टू सब स्टेशन। मतलब जो हमारे सब स्टेशन है उस सब स्टेशन पे हम कितने प्रकार के जो डिवाइसेज हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्राइमरी अपरेटस मतलब प्राथमिक उपकरण, और दूसरा क्या है हमारा द्वितीय उपकरण। ठीक है। प्राइमरी उपकरण का मतलब ये चीज़ होता है कि वो ऐसा उपकरण जो क्या हो कि एक तरीके से उसकी बेसिक नीड हो, ठीक, या जो पावर को क्या करे, उसको कम ज़्यादा जो कुछ करना होगा अपना करेगा। तो प्राइमरी प्राइमरी एपरेटस में जो है कि कई सारे उपकरण आते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा पावर ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा ऑटो ट्रांसफार्मर, तीसरा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, चौथा उसका ग्राउंडिंग हो गया, पांचवा हो गया हमारा एरेस्टर, छठा करंट ट्रांसफार्मर, सातवां वोल्टेज ट्रांसफार्मर, फिर बस बार। ठीक है, बस बार, कैपेसिटर। तो ये सब जितने भी इक्विपमेंट है वो हमारे किस में आएंगे, प्राइमरी अपरेटस में। सेकेंडरी अपरेटस में क्या होता है, सेकेंडरी अपरेटस में बहुत सारे उसमें जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं उनका हम यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, प्रोटेक्टिव रिले, ऑब्जर्विंग अपरेटस, स्क्रीनिंग अपरेटस, टेली कंट्रोल सिस्टम, एनर्जी मेजरमेंट, सपोर्टिंग पावर, दूरसंचार। तो ये सब क्या है, एक हमारे जो हैं कि सेकेंडरी मतलब द्वितीयक उपकरण हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सब स्टेशन की, तो जो सब स्टेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा आउटडोर सब स्टेशन और दूसरा होता है हमारा इंडोर सब स्टेशन। आउटडोर सब स्टेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सब स्टेशन जो क्या हो, बाहर लगे होते हैं, बाहर जो यूज़ किए जाते हैं। इनकी जो रेंज होती है वो बेसिकली 55 kV से लेकर के 765 kV के बीच के जितने भी वोल्टेज लेवल में सब स्टेशन का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सब स्टेशन। और सबसे पहले तो इनके जो कंस्ट्रक्शन में मतलब निर्माण में समय कम लगता है, लेकिन इसमें जो होता है जगह ये ज़्यादा यूज़ लेते हैं। ठीक है। जो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन और दूसरा हमारा होता है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। ठीक। अब हम कल देखेंगे कि पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है और फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है। थैंक यू।